देखो आज सुबह ही हमने खबर देखी, आप लोगों को भी पता चला होगा कि हमारे देश के क्या विश्व के उद्योग जगत के उद्योगपति श्री रतन जी टाटा, उनका स्वर्गवास हो गया। बहुत दिनों से वो बीमार चल रहे थे, अंतिम सांस ली उन्होंने, चले गए। पर देश का नागरिक भारतवासी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। एक मन में एक लगता है कि अरे साहब रतन चला गया, देश का रत्न चला गया। क्यों? क्योंकि रतन टाटा एक ऐसा व्यक्तित्व है, पैसे वाले हो जाना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश के लिए कार्य करना, अपने धन को भी देश के लिए लगाना और मैं आगे बढ़ूं नहीं, मेरे से मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए, ये सोचकर के काम करने वाला महान होता है। टाटा जी ऐसे थे, वो यही सोचते थे। कितने बड़े बड़े सेक्टर में वो गए और उन्होंने गेम चेंजर का काम किया, गेम चेंजर का। एक टाइम आया था 90 के दशक में, टाटा मोटर्स के सेक्टर में घुसे। आप देखो टाटा की कारें आती है ना, टाटा की बस है, टाटा की कारें भी आती है, तो मोटर में घुस गए। लेकिन 1999 के आसपास 1999 में उनका कार वाला मामला थोड़ा डिसमिस हो गया, बिजनेस थोड़ा इधर उधर हो गया। तो वो अमेरिका में गए और अमेरिका में एक कंपनी है फोर्ड कार की कंपनी, बिल फोर्ड की कंपनी वो, और उन्होंने उससे मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने उससे कहा कि मेरे कार का बिजनेस बहुत टूट गया है, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, आप ये खरीद लीजिए कंपनी, आप खरीद लीजिए। तो फोर्ड वाले मालिक ने उनकी हंसी उड़ाई, उनका अपमान किया और कहा कि अगर मैं तुम्हारी ये कंपनी लेता हूं तो तुम ये मत सोचना कि मैंने बेची है और मैंने खरीदी है, बल्कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान करूंगा कि तुम मुसीबत में थे और मैंने खरीद करके तुम पर एहसान किया है। बोलो क्या करना है? एक मिनट के लिए रतन टाटा चुप हो गए और सोचने लगे और उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं ये डील कैंसिल करता हूं, मुझे नहीं बेचना। क्योंकि मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरा अपमान है ये, और मेरा नहीं, मेरे देश का अपमान होगा कि देश की कंपनी बिक गई। उन्होंने कहा नहीं सर, डील कैंसिल कर दो। वापस आए और पूरा मोटर वाला जो इनका सेक्टर था उसके अंदर जी जान से लग गए, जी जान से लग गए। 1999 में तो बेचने जैसी हालत थी, लेकिन 2008 में आते आते बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया टाटा मोटर्स ने। और देखिए समय कैसे बदलता है। जिस फोर्ड वाले ने इनको कहा था कि मैं तुम्हारी कंपनी खरीदूंगा तो एहसान करूंगा तुम पर, 2008 आते आते फोर्ड कंपनी की हालत खराब हो गई। और ऐसी हालत खराब हुई कि अब कंपनी बेचनी पड़ेगी, उसके कुछ ब्रांड निकालने पड़ेंगे, नहीं तो अब एफर्ट नहीं हो रहा, हमसे हैंडल नहीं हो रहा। और रतन टाटा ने फोन मिलाया और रतन टाटा ने उस फोर्ड वाले मालिक से कहा, अगर आपके कंपनी की और आपके ब्रांड की हालत खराब है तो आपका जो सबसे बेस्ट ब्रांड है जगुआर, वो मैं लेने के लिए तैयार हूं, टाटा लेने के लिए तैयार है।
और मैं अमेरिका आकर के नहीं लूंगा, आपको भारत आकर देना पड़ेगा। बिल फोर्ड भारत आया और जगुआर टाटा को दिया और बोला देते देते, आपने मेरी कंपनी लेकर के बहुत बड़ा एहसान मुझ पर किया है, वरना मैं रोड पे आ जाता। यह है रतन टाटा। सोचो, और आज भी वो ब्रांड अब टाटा नहीं लिया, टाटा संभाल रहा है। एक नहीं, कितने सेक्टर में। सज्जनों, विचार करिए। इसीलिए टाटा चले गए तो उसका दुख होता है कि एक रत्न देश का चला गया, क्योंकि वो देश के लिए जिए हैं, देश के लिए कार्य किया। मैंने सुना है कि अपने कमाई का 65% तो वो केवल डोनेशन में लगा देते थे, दान कर देते थे, कि जहां आवश्यकता है वहां लगाओ, वहां कार्य करो। आज देश के लिए मरने से ज्यादा देश के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, जीने की आवश्यकता है। यहीं से जिंदगी बदलती है। टाटा जी को भी दुख बहुत देखने पड़े, लेकिन आज तो हीरो हैं देश के, क्योंकि एवरी बैड मोमेंट गिव्स अ पेन एंड एवरी पेन गिव्स अ लेसन एंड एवरी लेसन चेंज द पर्सन। व्यक्ति बदल जाता है, दर्द से व्यक्ति बदलता है। मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तब आदमी बदलता है। फसल को भी धूप लेनी पड़ती है, तब वो फसल पकती है।